ह्यूमन माइंड की एवोल्यूशन कैसे हुई? ह्यूमन माइंड की एवोल्यूशन का प्रोसेस तो बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि सदियों पे मुहित है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम अगर एक एग्जांपल लें, एक इंसान की अपनी ज़िंदगी पैदा होने से लेके मैच्योरिटी और उसके बाद जब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, इसको अगर हम स्टडी करें तो हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन माइंड भी बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो वो एक डेड चीज़ होती है और उसके बाद फिर उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसे ही ये पैदा होता है जैसे कि एक कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो वो आगे काम करना शुरू कर देता है। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर एक बायोस होती है, इसी तरह इंसान के अंदर, इंसान के बच्चे के अंदर उसका डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल जो कि उसकी बेसिक सर्वाइवल और नीड्स के लिए काफ़ी होता है, उसको लेके पैदा होता है। और जिस तरह कंप्यूटर के अंदर हम जब वो ऑन हो जाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं और उसके बाद फिर अपने मुताबिक अपना काम करते हैं। इसी तरह इंसान का जो बच्चा है वक्त के साथ साथ वो जो ही आगे बढ़ता है तो जो आप उसके इर्द गिर्द की जो माहौल है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है और उसको स्टोर कर रहा होता है और अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये वो स्टेज है जिस पे इंसान के अंदर अभी ह्यूमन इंस्टिंक्ट कम और एनिमल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये उसको अपने सर्वाइवल का ज़्यादा पता होता है, लेकिन नए नए डिसीजंस जो हैं उनको अभी वो लेने के काबिल इतना ज़्यादा नहीं होता। अगली स्टेज जो प्यूबर्टी स्टेज है उसके अंदर वो पैरेलल काम कर रहा होता है। एक तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो इर्द गिर्द के माहौल से ले रहा होता है, एक्सपीरियंस से वो ले रहा होता है, जो वो डिफरेंट काम कर रहा होता है, उसको एनालाइज करके एक अंदर अपनी एक मेमोरी भी बना रहा होता है और साथ साथ परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के साथ एक नए नए आइडियाज़ को भी जनरेट करता है। ये वो टाइम होता है जिसमें वो अपने आप पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंट, अपने आप को, अपनी ज़ात के ऊपर वो डिपेंडेंट अपने करना शुरू कर देता है और यहाँ कुछ वो अपनी ज़ात से क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देता है। यानी मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, हु एम आई, इसका जो सारी ज़िंदगी इस सवाल का जवाब इंसान ढूंढता रहता है। ये वही स्टेज है, इस जगह से ये सवाल जो है वो जन्म ले रहा होता है और फिर आगे इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। अगली स्टेज जो मेच्योरिटी का लेवल जब इंसान का आता है तो वो उस जगह पे आके आलमोस्ट कोई ना कोई प्रोफेशन या अपना पेशा को इख्तियार करता है। तो उस पेशे तक जो पिछली पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो साथ लेके तो अगली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। यानी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाके उसके पास इतनी एबिलिटी आ जाती है कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या उसके लिए सूटेबल था, क्या सूटेबल नहीं है। यानी पैशन और प्रोफेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो कितना अच्छे तरीके से दिल लगा के इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब वो आसानी से इसमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। ये जो अभी आपने सारी स्टेजेस बताई हैं ये तो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ की स्टेजेस हैं जो उसकी एवोल्यूशन है सारी, लेकिन ह्यूमन माइंड की जो एवोल्यूशन है उसको आप इसके साथ कैसे कोरिलेट करेंगे? बेसिकली जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है और जो एनिमल इंस्टिंक्ट है ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। यानी इंसान जब ह्यूमन की कैटेगरी यानी होमोसेपियन की कैटेगरी में आया तो उस वक्त उसके पास एक माइंड तो था, एक ब्रेन था जिसके अंदर ये सलाहियत थी कि वो सोच सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने इस चीज़ को इम्प्रूव किया। यानी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, उसको स्टोर किया, एनालिसिस किया और उसको किसी ना किसी जगह पे इस्तेमाल किया। लेकिन ये एक टाइम ऐसा था जिसमें उसकी सदियां गुजर गईं। ऑन द अदर हैंड जब हम किसी एक इंसान की सिर्फ एक ज़िंदगी का लाइफ स्पैन स्टडी करते हैं तो ये प्रोसेस सारा का सारा हमें उधर भी मिल रहा होता है। उस प्रोसेस को जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली हमें आसानी हो जाती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एक ह्यूमन लाइफ स्पैन के अंदर पूरा का पूरा जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट या ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट है वो किस तरह यहाँ तक पहुँचा। और आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं वो वही स्टेज है जो एक मैच्योर एक ह्यूमन बीइंग की स्टेज है। इंसान को कब पता चला कि उसकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? इंसान का माइंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरता गुजरता एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा कि उसने खुद अपने साथ कुछ क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है।
और इस सवाल के जवाब के लिए उसने रिलीजन को भी खंगाला, उसने फ़िलासफ़ी को भी देखा, उसने साइंस भी स्टडी की, उस पर एक्सपेरिमेंट भी किए और करता चला आ रहा है। हर वक्त उसको मुख्तलिफ ही इसके जवाबात मिले। इवेंचुअली उसने जो आदमी जो इसके मुताबिक स्टडी करता चला गया, वो अपने हिसाब से अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ डिफ़ाइन करता रहा और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता रहा। इसलिए आज का जो इंसान है वो भी अभी तक इसी कश्मकश में है कि मैं हूँ क्या, मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन जिस आदमी को जितनी समझ आती है उसके मुताबिक वो अपने आप को सेट कर लेता है और अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ डिफ़ाइन करके और इवेंचुअली इस दुनिया से चला जाता है। क्या आप ये माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं कि हर बंदे ने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है एक, और वो माइंडसेट डिफरेंट है सबका एक दूसरे से, और वो उसी को फॉलो करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन इंसान अभी तक गेन कर चुका है, गैदर कर चुका है और जो वो अचीव कर चुका है, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट माइंडसेट्स जो हैं वो डिफरेंट हिसाब से अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। यानी हर आदमी जो है वो अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ डिफरेंट, क्योंकि उसका नॉलेज डिफरेंट होता है, उसकी इन्वायरमेंट डिफरेंट होती है और माइंडसेट भी इसी तरह अलग-अलग बन जाते हैं। जब माइंडसेट अलग-अलग बन जाते हैं तो उनकी सेटिस्फेक्शन भी अलग होती है, और जब सेटिस्फेक्शन अलग होती है तो एक वक्त आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और वो खुशी खुशी उसी को वैसे ही गुजारते हुए इस दुनिया से कूच कर जाता है। तो आप कुछ माइंडसेट्स को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस किस तरह के माइंडसेट्स जो हैं वो अभी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? कुछ माइंडसेट्स तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिसके अंदर ये समझें कि एनिमल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है, उनका पर्पज़ ऑफ लाइफ एज सच को वेल डिफाइन नहीं होता। वो पैदा हुए, जवान हुए, बच्चे पैदा किए और मर गए। एक स्टेज ये है। इससे थोड़ी सी हायर स्टेज माइंडसेट की एक कह सकते हैं हम कि उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी, उनको अपने ज़िंदगी में अपनाया, अपनी ज़िंदगी गुजारी और कोई एक नई चीज़ करके तो चले गए। ये कंपैरेटिवली उनसे बेहतर माइंडसेट है। इसके अलावा इससे हायर थोड़ा ये है कि हर इंसान किसी न किसी का वो फॉलोअर बन जाता है, कोई उसका एक लीडर बन जाता है और वो उसको फॉलो करते करते ज़िंदगी गुजार जाता है। ये तीसरा हायर लेवल ऑफ माइंडसेट है। इसके अलावा फिर एक लीडरशिप का एक जो वो लोग जो नई नई राहें मुतय्यन करते हैं और नई नई डायरेक्शंस मुतय्यन करते हैं, वो लीडर टाइप ऑफ माइंडसेट हम उसको कह सकते हैं। इनके अलावा एक सुपर माइंडसेट है। सुपर माइंडसेट ये है कि वो ओवरऑल पूरी दुनिया में अभी तक हुआ क्या है, कौन कौन सी चीज़ें किस किस जगह तक पीक तक पहुंची हैं, उनको एनालाइज करता है और वो फिर खुद समझता है कि मेरा अब इस दुनिया में पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, और वो उन चीज़ों को स्टडी करते हुए उनको अपना बेस बनाता है और नई नई डायरेक्शन जो इससे पहले एक्सप्लोर नहीं हुई होती उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। ये कंपैरेटिवली इसको सुपर टाइप ऑफ माइंडसेट हम कह सकते हैं, और वो दुनिया को एंटायरली डिफरेंट तरीके से बदल के चला जाता है। इसमें साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, इसमें फ़िलासफ़र भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे जो रिलीजन स्कॉलर्स हैं या लीडर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं।